अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? जी हाँ, आप ज़िंदगी का अपना एक स्टेज गुजार रहे होंगे। यहाँ जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, वो या तो इस स्टेज के ओनर होंगे या उस स्टेज के ओनर होंगे। यानी कि हमारी ज़िंदगी में दो स्टेजेस होते हैं। एक वो स्टेज होता है अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से पियो, अपनी मर्जी से पढ़ो, अपनी मर्जी से घूमने फिरने जाओ। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी ही होती है और अपनी मनपसंद डिशेस खाओ। लेकिन आपकी मर्जी कब दूसरे की मर्जी में तब्दील हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। ये प्यार मोहब्बत में ये सारा जो मर्जीपन है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर आपको दूसरे की मर्जी से सोना पड़ता है, दूसरे की मर्जी से जागना पड़ता है, दूसरे की मर्जी से खाना पड़ता है, दूसरे की मर्जी से जाना आना पड़ता है, और पता नहीं क्या पहनना ओढ़ना भी दूसरे की मर्जी से पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा आता है जो उसे अपनी उंगलियों पे नचाता है। यानी कि जब चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं, क्या मतलब सॉलिड उर्दू का वर्ड है, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं। देखा, उर्दू इम्प्रूव करिए मेरी। तो उनको फिर उनकी चॉइसेस कहीं पीछे रह जाती हैं। फिर उनकी वो अपनी मर्जी से अपने स्पाउस की चॉइसेस पर मतलब लाइक अमल दरामद हो रहे होते हैं। आज मुझे क्या हो गया, मेरे मुंह से गाढ़े गाढ़े वर्ड उर्दू के निकल रहे हैं। अमल दरामद हो रहे होते हैं और कुछ सालों बाद वो चीज़ आपको चुभने लगती है। लेकिन अब आपने दूसरे को आदी बना दिया होता है कि आपने उसकी बात माननी है, आपने उसकी मनपसंद चीज़ों को इख्तियार करना है। और फिर उसके बाद आपको कुछ चंद साल बाद गुस्सा आता है अपने पर, ये आपने क्या किया, आपने किसी की आदत बिगाड़ दी। फिर आपके दोस्त बहनें और सब रिश्तेदार जमा हो जाते, देखा मैंने कहा था, मशवरा दिया था तुम्हें कि देखो इतनी ना उसकी सुनना कि उसकी आदत खराब हो जाए। ये बहुत सारी बातें जो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होंगी, और हम सुनते चले आ रहे हैं। और कभी हम रिग्रेट भी करते हैं और कभी हम मतलब सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं तो कभी जिंदगी की किसी स्टेज में मैं रिग्रेट करती थी, मैंने अपने हस्बैंड की ज़्यादा बातें सुन ली। लेकिन फिर आज अगर मैं देखती हूँ कि मैंने उसकी बातें सुन ली तो मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत सारी बातें सुनने से मुझे फ़ायदा हुआ, और उन फ़ायदों को क्योंकि मैं अब बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, बड़ी समझ आ गई है भाई, उस ज़माने में नहीं थी समझ। तो मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को यही ताकीद करती हूँ कि बेटा ये बात मुझे लगती थी कि ये गलत है, मैं क्यों मान रही हूँ, लेकिन अब जाके मुझे लगता है वाह ये तो बिल्कुल सही बात थी, ये तो बहुत अच्छा किया मैंने मान के। तो कभी क्या होता है, हम अपनी बहनें, अम्मी अब्बू, दोस्त अहबाब जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अपनी राय कायम करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी राय कब कायम होती है? एक सॉलिड उम्र में आके, एक एक्सपीरियंस के साथ, जब आप बहुत लोगों से मिल लेते हैं, आप बहुत लोगों को परख लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत वास्ट हो जाती है, तब आपको पता चलता है ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या सही है, और आपके लिए ख़ास तौर पे क्या सही है। तो कभी कभार किसी के कहे पे चलना, कभी कभार किसी के लिए अपनी पसंद को बदलना आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। ये आपको पता चलता है बाद में, जब आप बहुत चिढ़ चुके होते हैं, हाय क्या है मुसीबत, मैं तो बदल गई। लेकिन आपको वक्त बदलता है। तो बहरहाल आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज हम किसी की सॉलिड लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे इधर उधर डिस्कशन में। क्या पैकेज था, मैं भूल ही गई। हाँ अच्छा ओके, मैं भूल गई कि आज हमने किसको बुलाया था। मैं तो पता नहीं कहाँ खो गई, अपनी अपनी ज़िंदगी में हम सब खो जाते हैं। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो आपको ड्रामों में मुख्तलिफ एक्टिंग्स करते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन भाई हमारे शो पे जब आते हैं तो हमें बड़ा फ़न कराते रहे। मुझे भी, आपको भी, मेरे और जितने भी गेस्ट होते थे उनको भी बड़ा फ़न कराते थे। उनकी वजह से बड़ी रौनक होती थी, और लगता है मुझे कि वो अपने घर की रौनक भी होंगे और मेरे ख्याल से सेट की रौनक भी होंगे, क्योंकि वो हमारी शो की रौनक रहे हैं। जब भी वो कभी हमारे शो पे आए, उनके इर्द गिर्द लड़कियां तितलियों की तरह होती थी, तो वो बड़े मज़े से गपशप लड़ाते थे, कहते थे मेरा ये ख्वाब है, मेरी आइडियल बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरे घर वालों को ऐसी पसंद है। आखिरकार वो रिश्ता अज़दवाज में पिछले साल बंध गए, और आज मैं उनको बुला के पूछूंगी क्या वो जो आपका आइडियलिज्म था, क्या उस पर आपकी मनकूहा, ये जो आपकी जो बीवी है, वो पूरी उतर रही है। आदाब, आज मुझे लगता है मैं अनवर मकसूद साहब से मिलकर आई हूँ, ज़रा अच्छी उर्दू इस्तेमाल करूँ। आइए मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ कि जब वो
हमारे शो पर आते थे तो वो क्या क्या बातें कहा करते थे, सारी लड़कियां इधर और उधर होती थी और क्या होता था। पैकेज देखिए। भाई मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़े होते हैं आपके मैं लिए। भी तुम्हारी बुजुर्गों जी और तरह आप बेटा, दूधो नहाओ कूदो फलो। आप लगती नहीं है बुजुर्गों जैसी, इसकी फीलिंग नहीं आती है, मैं क्या करूं। खानदानी ताना जो मिलता हो। एक ताना जो मुझे हमेशा पड़ा है, जब भी मेरी जिंदगी में कोई खातून रही है तो बहुत सारे ताने पड़े हैं मुझे। अम्मी क्या कहती हैं जब देखो तुम लड़कियों से लगे रहते हो? हाँ। ये ताना। चाहे मैं ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि मैं कुड़ियां दे नाल फिरेगा ब्याह कर ले। तो आगा तुम्हें कोई कराची की लड़की पसंद आ गई फिर क्या करोगे? फिर मैं जो करूंगा वो मैं आपको क्यों बताऊं। आपकी तो शादी नहीं हुई, आप कैसे कह रहे हैं? शादी अरे होना जिनकी जरूरी है। शादी नहीं हुई वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। चलो 3 बुराइयां खवातीन की बताओ। औरतों की एक बहुत बुरी आदत है कि वो बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली हमारी जो मुल्क की खवातीन है हाँ। वो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट खवातीन है। ये औरत की है अंदर बुरा। शक्ति औरत होती की। है, सुनना है आपने, शक्ति होती है, बात में शक करती है। जब भी कभी रेडी होने को बोलते हो कि बेबी आज थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, तो 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे से कम बोल नहीं सकती है। और संडे को अगर शूट आ जाए तो, पर अगर संडे को काम निकल आया तो टेंशन। लड़कियों को एक भी गेम जीतने नहीं दी, आज लड़के सारी गेमें जीत गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे शो पे, गलत हो रहा है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी देखा कितनी ये मस्तियां मेरे साथ करता रहे भाई, जब जब शो पे बुलाया है तब इसने कोई ना कोई मस्ती की है, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और बहुत सारे और पैकेजेस मैं बना के दिखाऊं तो पूरा शो ही गुजर जाएगा, लेकिन मैं आपको पैकेज क्यों दिखाऊं? मैं आपको इसी जीते जागते आगा अली से ना मिलवाऊं? बिल्कुल जरूर मिलवाएंगे। जिंदगी में क्या हो रहा है, नए नए क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हिना के आने से घर में लक्ष्मी आई है क्या लक का सिक्का है वो घूमा है, क्या क्या फवायद हुए हैं, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, क्या शादी करनी चाहिए लड़कों को सही उम्र में, यानी बहुत सारे सवालात हैं मेरे जो आज मैंने इनसे पूछे। आज ये अकेले मिले हैं ना मुझे जरा, तो अभी मैं सही के कसबल निकालूंगी, बड़ी बहन होने का फायदा उठाऊंगी